जो भी हिंसा करवाई जाती है वो पहचान के मुद्दों पे करवाई जाती है। थोड़ा आपसे पूछ लूँ एक बात और, आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है, नैतिक मूल्य या पहचान के मुद्दे? नैतिक मूल्य लगते हैं, और पर यहाँ पहचान के आधार पे पूरी राजनीति चलती है। ठीक है, अब मैं दो चार उदाहरण दूंगा कि दो हिंसा हमने कही, एक सांप्रदायिक हिंसा और एक आतंकवादी हिंसा। मैं अपनी बात की शुरुआत सांप्रदायिक हिंसा से करता हूं, और आपको यहाँ मैं दो चार उदाहरण दूंगा। और कई बार दुर्भाग्यवश क्या है, जो भारत में है वही समस्या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है। तो मैं केवल एक ही धर्म को और एक ही प्रकार की राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूँगा 2013 के। सन 2013 में मुझे पढ़ने में आया कि पाकिस्तान में लाहौर में ईसाई लोगों की बस्ती को जलाया गया, कई ईसाइयों की हत्या की गई। पढ़ा, बड़ा खराब लगा। 2013 साल की शुरुआत में कहीं तो भी हुआ था। उसके 3 महीने बाद पढ़ने में आया कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमानों के गांव को जला दिया गया, कई मुसलमान मारे गए। थोड़ा आपसे पूछ लूँ, पाकिस्तान में कौन मारा गया? ईसाई मारा गया। भारत में कौन मारा गया? मुसलमान मारा गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 3-4 महीने बाद पढ़ने को मिला कि बांग्लादेश में भी हिंसा हुई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा गेस कीजिए, बांग्लादेश में कौन मारा गया होगा? हिंदू मारा गया होगा। ये तीनों बातें एक साथ मैंने पढ़ी। साल भर के एंड में मैं उसका विश्लेषण करने बैठा। मेरे दिमाग में आया, अरे वहाँ क्रिश्चियन मारा गया, यहाँ मुसलमान मारा गया, यहाँ हिंदू मारा गया। पहला सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग, सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग गुनाहगार होते हैं या ज़्यादातर बेगुनाह होते हैं? बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह होते हैं फिर भी मारे जाते। हमारे समाज में होना क्या चाहिए? बेगुनाह लोगों को बचाना चाहिए, गुनाहगारों को सज़ा देनी चाहिए। पर जो आज चल रहा है वो कुछ उसका उल्टा है। बेगुनाह लोग मारे जाते और गुनाहगार चालाकी से छूट के निकल जाते। तो खैर, पर ये बेगुनाह लोग क्यों मारे जाते, ये मेरे सामने एक सवाल है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ज़्यादातर बेगुनाह उस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। एम आई राइट? और उन देशों में इनके बारे में कुछ एक नकारात्मक सोच, निगेटिव पहचान बनाई जाती है कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने शब्द दिया है, वो अंग्रेज़ी में है सोशल कॉमन सेंस, और हिंदी में उसको मैं कहता हूँ सामान्य सामाजिक सोच। अब सामान्य सामाजिक सोच को थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सामान्य सामाजिक सोच यानी क्या? सामान्य सामाजिक सोच यानी उस प्रकार के विचार जिसको समाज के ज़्यादातर लोग सच मान के चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं होता। उस प्रकार के विचार जिसको समाज के ज़्यादातर लोग सच मान के चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं होता। तो अभी वो चीज़ मेरे दिमाग में है, तो वो एक आपको मैं उदाहरण दे दूं। आज से करीब 50-60 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे चारों तरफ एक विचार चलता था। मैं भी शायद उस बात में विश्वास रखता था, और बात ये थी कि ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये शिक्षा के लायक नहीं हैं। बुरा मत मानिए, मैं भी सही बात पे आ रहा हूँ। अब पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो हर साल मई और जून के महीने में 2 बड़ी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आते हैं। कौन सी परीक्षाएं वो? 10th और 12th। और वो जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें हेडलाइन क्या होती है? इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। तो 50 साल पहले मैं जो सोचता था वो क्या था? सामान्य सामाजिक सोच। वो सही था क्या? नहीं था। ऐसे ही पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के बारे में, मुसलमानों के बारे में, भारत में मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में, बुद्ध लोगों के बारे में जो विचार कहे जाते हैं ज़्यादातर सच नहीं होते।
तो वही हमको आज देखना है पहले कि इसकी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए आप जल्दी से मुझे बताइए कि भारत में मुसलमानों के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में क्या क्या आम धारणा है, सामान्य सामाजिक सोच क्या है। मांस खाते हैं, तो मांस खाने से क्या हो गया? गाय का मांस खाते हैं। तो गाय को हिंदू लोग क्या मानते? माता। गाय को माता मानते तो पिता कौन होगा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप ठीक है चलिए। तो गाय को माता मानते हैं, तो मुसलमान गाय को खाता है, तो इसलिए हिंदू को तकलीफ होती है, इसलिए वो मुसलमान को मारता है। नंबर 1, धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतलब वो कौन? हाँ, धर्म परिवर्तन का भी एक जरा सुन लीजिए। 2 प्रकार के कहते हैं। एक तो भाई वो ईसाई मिशनरी, वो घूमते रहते हैं बाइबल लेके, कोई भी दिखा तो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, एक। और दूसरा एक धर्म परिवर्तन इतिहास में कहा जाता है। इतिहास में कहा जाता है कि भाई मुसलमान राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा बोलते हैं ना। इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसने कराया? लोगों की मान्यता क्या है? मुसलमान राजाओं ने। औरंगजेब है कि सभी मुसलमान राजा वैसे ही थे, ऐसा बोलते लोग। लोग क्या बोलते? मुसलमान राजा आए, विदेशों से आए, काय पे बैठ के आए थे? घोड़े पे, क्योंकि एरोप्लेन का तो उस समय नहीं था, घोड़े पे बैठ के आए। और बोलते मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पे बैठ के आए। उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। अब आपने सुन लिया, कई बार लोग सुनते नहीं। मैं एक कॉलेज में फिर से गया था, मैं बोल रहा था, देखो लोग बोलते मुसलमान राजा आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। जैसे ही मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कौन चलाएगा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। एनीवे, तो खैर, यानी मुसलमान राजाओं ने इस्लाम फैलाया, क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म फैलाते हैं। मुसलमान नौजवानों को मोटरसाइकिल लेके देते, मोबाइल लेके देते, ऐसा लोग बोलते। उसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, शायद डिओड्रेंट भी लेके देते, राइट। और वो फिर जाते, हिंदू लड़कियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वो इसलिए मुसलमान बन जाती। तो लव जिहाद एक, ठीक है, इसको लव जिहाद को भी अपन देखेंगे। और एक और जिहाद है, हाँ जी, वायलेंट होते हैं, ठीक है। मैं पहले जिहाद को कंप्लीट कर देता हूँ। जिहाद से एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद को जिहाद से जोड़ते हैं। एक्चुअली इसको जिहादी आतंकवाद कहते हैं। और शायद आपने सुना होगा, एक लोकप्रिय मान्यता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। फिर सानिया ने कहा कि वो लोग ये क्या कहा, वायलेंट होते हैं। वायलेंट मतलब आक्रामक होते हैं। आक्रामक क्यों होते हैं? किस चीज़ के कारण आक्रामक होते हैं? किस कारण से? खान पान की वजह से, मटन खाने की वजह से। अब ये बड़ा डेंजरस मामला है, ये मैं कैसे बोलूँ पता नहीं, क्योंकि कल मैंने भी मटन खाया था, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये खतरनाक टॉपिक आपने लाया। अच्छा, कैसे बढ़ाते पॉपुलेशन? ये मीट का फॉर्मूला केवल मुसलमानों पे लगाते हैं, ईसाइयों पे नहीं लगाते। तो ईसाइयों के शायद पेट में कुछ न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम है, ये बायोलॉजी में स्टडी करना पड़ेगा। जी पीछे किसी ने, जी गंदे रहते हैं, राइट, गंदे रहते हैं, ठीक है। पर एक और पॉइंट रह गया था, बच्चे ज़्यादा पैदा करते, पर बच्चों के पहले, हेलो, बच्चों के पहले बीवियाँ, कितनी शादियाँ? 4। चलिए अब हॉल्ट। एक ऐसी मीटिंग में मैं गया, मैं थोड़े आपको किस्से बता रहा हूँ, सच्ची किस्से हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गया, मैं लोगों से पूछ रहा था, लोग जवाब दे नहीं रहे थे, तो मैंने लोगों को छेड़खानी किया। मैंने कहा बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते? जैसे ही मैंने सवाल किया तो एक दोस्त बैठे थे, उनके यहाँ तिलक लगा हुआ था, पहचान लिया आपने? तिलक, आइडेंटिटी, तिलक लगा हुआ था। वो बहुत दुखी, हताश, निराश दिखाई दे रहे थे। उनको देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया। खड़े हुए और दुख से बोले, देखो भाई, हम ये हिंदुओं के मेजॉरिटी के देश में, हम हिंदुओं का कितना बुरा हाल है, हम लोग कितने असहाय हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार, ऐसा क्या असहाय है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, केवल एक ही बीवी, केवल 2 ही बच्चे। वो मुसलमानों का देखो क्या मजा ही मजा है, 4-4 बीवियां, 20-20 बच्चे। मैंने हाथ जोड़ दिए।